किसान भाइयों, मैं आज आपको ऐसे किसान से मिलवाता हूँ अपने चैनल किसान की सोच के माध्यम से। इनका परिचय कराऊंगा। पहले आपका शुभ नाम जी? राहुल है जी। राहुल, गांव भट्टीपुरा। गांव भट्टीपुरा। और देखिए भाइयों, ये गन्ना है इनका। अब देखिए, आप लखाइए कहाँ तक चलेगा। देखिए, आप थक जाएंगे। ये चलता जाएगा ऊपर को। ए ए ए ए ये है जी गन्ना भाइयों, बहुत ज़बरदस्त गन्ना है। ये कौन सा बीज है जी? 38 है जी। 38 है जी। पोगो की पेडी है पौधा? नहीं, पौधा है जी। पौधा कब बोया था ये बोया था जी सितंबर में। भाइयों? 28 सितंबर। पिछले साल हाँ जी। सितंबर में बोया था दोस्तों ये। और बो भी रखा इन्होंने 30 इंच पे, यूनी के टंच भी दी पे हो। हाँ जी, हाँ जी। और देखो, इसका एवरेज आपने इस तरह का लिया हो क्या औसत आ जाएगा? नहीं, पिछली बार हमने जो है अब के तो ये 41 बोया है। पिछली बार 600 और गन्ना 7 बोया था। अच्छा। हाँ, तो उसका 95 करीब आया था जी। अच्छा। 95 कुंटल। और ताजा बाजा तो कह दे, इससे भी हड़वे में इनको मेरा 125 लिकट रहा। बस जी, उनका लिकट जाता होगा। हाँ, ये तो गन्ना भी बेला बढ़ रहा है। ये तो लिकटना चाहिए उनके हिसाब से 150 कुंटल का। हाँ जी, अब की बार 41 बोया हमने। अच्छा, निखारिस बोया। तो भाइयों देखिए, आप, मैं आपको खेत में घुसाता हूँ। ये यहाँ तो गिरने का भी ढब है। ये 30 इंच पे है जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये देखिए कितनी बार बंध लिया। ये कितनी बार बंध लिया होगा ये 5वीं बार बन लिया जी भाइयों? 5वीं बार। और अब अंदर खेत में चलते हैं। ये नहीं कि ये एक ही मिड्डा है। अब आप सारे खेत में देखिए भाइयों, क्या बेला बढ़ रहा। और अभी तो आज पहली तारीख, आज 31 तारीख है शायद। हाँ जी, पहली है। आज तो सितंबर, अक्टूबर है आज। नहीं, वो सितंबर, पहली सितंबर है। हाँ जी। और सितंबर में ये बोया था 28 सितंबर। 28 सितंबर को। तो ये मान लो 2 दिन कम, 2 दिन 1 महीना कम, 1 साल हो गया। मतलब 11 महीने का हो गया जी। और देखिए, अब मील चलेगा 2-3 महीने बाद, तो ये कितना और बढ़ेगा। तो ये तो बंधवाना पड़ेगा आपकी तो अभी। और हाँ जी, बंधाई चल रही है इसमें। तो अभी वो बताओ आपने कैसे कैसे करते हैं इनको, आ जाओ किसानों को, ताकि हमारे किसान भाई जो बेचारे पिछड़ रहे हैं वे भी थोड़ा लाभ उठाएं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप ये बताओ, आपने कैसे कैसे बोया था, क्या लागत लगाई, क्या जुताई करी, क्या करा इसमें? बस शुरू में जी नियार का खेत था जो कैमरे हमारा। के नज़दीक रहो, थोड़ी की आवाज़ आओगी। शुरू में नियार का खेत था जी वो हमारा। अच्छा। बस नियार खाली हो के इसमें हमने जो है जुताई करके कंप्यूटर लगवा के 8-9 ट्रॉली कूड़ी का खाद डालना था क्या जी। बीघे हो? जो ऐसी है 6.5-7 बीघे करीब। 6.5-7 बीघे। हाँ जी। चलो। और इसके बाद हमने जो है इसकी बुआई सूखे में करी थी जी। अच्छा, सूखे में तैयार करके? हाँ, मतलब खूड निकाल के। हाँ। और बुआई करने के बाद फिर पानी दे दिया? हल्का हल्का मैडा फिरवा दिया था लेबर से। उसके बाद पानी दे दिया था जी। अच्छा, तो बीज जो कैसा गोंड बोई थी, एक आंख का बोया था या वैसी पैंट की? नहीं, ऐसी बोया जी। क्या? 3-3 4-4 आँख 3-4 आंख। कोई ध्यान नहीं रखा, मतलब जैसे आम किसान बोता है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान भाइयों, आप ही की तरह बोया था इन्होंने 3-4 आंख का। ये भी नहीं था कि एक आंख काटो, फलाना करो, ढिकड़ा करो। तो ये इतना कैसा बढ़ गया? फिर क्या क्या करते रहे? तो इसमें जी लागत है अपना जो है, शुरू में हमने बुआई के टाइम जो है कूड़ी का खाद डालना था जी। और बुआई पे मशीन रेजर है हमारा जो खुड्डो कूड़ खाद डालता है। अच्छा। हाँ, तो हमने इसमें जो है 3 कट्टे डाई के। अच्छा। 2 कट्टे यूरिया लगा दिया था। और बस फिर उसके बाद गूल चढ़ाई में फिर 2-3 कट्टे डाल दिए थे। तो 2 कट्टे डाई लगाई थी शुरू में? 3 कट्टे डाई। हाँ जी। तो ये लगा लो 25 किलो बीघे की। हाँ जी, फिर जब गूल चढ़ाई फिर 3 कट्टे डाई डाल दी थी। मतलब ये मान लो 1 कट्टे बीघे की डाई आ गई। ठीक है जी। अभी फिलहाल जो है 10 दिन पहले फिर इसमें जो है 2 कट्टे डाई और 2 कट्टे यूरिया गिरवा देता, फिर फटेरा मिलवा के। वो कैसे गिरा? नहीं, खुड्डो कूड़। हाँ जी, खुड्डो। हाँ भाई, ये देखो दाने चमक रहे हैं जी इसमें। तो भी ये बड़े दाने, 1-2 दाने हैं ये देखो। तो ये गल जाएंगे ऐसी? हाँ जी। तो फटेरा मिलाया था? हाँ जी, फटेरा और कैल्शियम मिलवाया था जी। कैल्शियम, फटेरा और डाई। हाँ, 2 कट्टे डाई और 2 कट्टे और यूरिया। हाँ जी। तो ये मान लो 1.5 कट्टे का फिलहाल average आ स्प्रे गया। आई रखी है इसकी, मौसम की वजह से वो नहीं कर पाए। वो स्प्रे स्प्रे करोगे? हाँ जी, गन्ने ऊपर में। करो, कैसा करो? आप मशीन है वो टैंकर ट्रैक्टर के पीछे वाला। तो ऊपर छत पे चले, चोटी पे करनी हो? हाँ जी, हाँ जी। या नीचे जमीन में? नहीं, खुड्डा खूड ऐसे ऊपर। उससे क्या लाभ मिलेगा?
उससे यो लाभ मिलेगा जो जैसे कि अब मुंजी है, जो हरी चीज है, इनमें से जो फिडका विडका या तितर पित्तर आ गए, इसके पत्तों के रस नहीं चूसने का जी। अगोले में दिक्कत नहीं होने की, बढ़वार ज्यादा मान लिया करेगा। अगर ये कब जाएगा मिल पे, फरवरी में, मार्च में? ये जनवरी में कोशिश करेंगे जिसे गिरने की। ये पेटी में लगती है जिसकी पर्ची। क्योंकि फिर अगर ये जनवरी के बाद अगर गिरता है तो वजन नहीं दे पाएगा। हाँ सही कह रहे हो क्योंकि पिछली बार जो हमारे पे गन्ना 12 बीघे करीब था, ईखड़ सरसों थी जी उसमें, जी। वो हमारा मार्च में कटा। मार्च में कटने के बाद हुआ क्या कि जितना हम सोच रहे थे वो उतना वजन नहीं दे पाया। हाँ लेट हो गया, एक साल के अंदर चला जाना चाहिए। हाँ तो ये अगर जनवरी में कटेगा तो वो जनवरी में अगर हमने काट दिया तो वजन अच्छा देगा। ये मान के चल रहा तो हूँ अब जैसे आपने डाल दी और डाई वगैरह, अब फिर वो डालोगे? अब जाग गए अब नहीं, अब कुछ नहीं जी, अब तो बस एक स्प्रे निकालना है। भाइयों 11 महीने तक इन्होंने इसको घुंटी पिलाई और 1.5 कट्टे बीघे का डाई, बाकी यूरिया, वही काम है, देख खाद दे पानी, देख खाद देख पानी, हौसलिया तो खेती गई। सच्चाई ये है। और आप देखिए इनकी मेहनत का रंग देखो। कुछ मेरे भाई तो कमेंट में ये करेंगे किसान पागल है, किसान को पता नहीं, ये है। पागल कोई नहीं है, हर आदमी अक्लमंद है। जो पैदा आप 1.5 साल में लोगे वो इन्होंने 1 साल में ले ली। नहीं यार देखो, ये लग रही सीढ़ी, अब जो बधाई इसमें चल रही है। अब देखो ये सीढ़ी लगा रखी इन्होंने। अब ये दोनों साइड के खुड्डों की मेड़ लगा रहे हैं। ये सीढ़ी खड़ी हुई है। अच्छा, जैसे ये बैंड लेकर तिरछा तो नहीं हो मैनू? नहीं, अब ये ऐसे लग होगा, शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद इसके अच्छा, ऊपर फिर एक ऊपर छल्ला बंधा लग जाएगा बस, फिर एक बंधा बंधा की जरूरत और नहीं हो बनने की। हाँ, अगर ये ज़्यादा चौड़ा होगा तो फिर दिक्कत आती है। हाँ, इसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं अगली बार जो है 27 इंच या 28 इंच पे वो होंगे तो जो है उसमें ज्यादा दूरी अच्छा, होने की वजह से मतलब दिक्कत भाइयों ये 30 इंच पे इसे घटाना चाह रहे हैं 27 इंच पे। क्यों, कारण क्या है? पैदा तो ये कर लेंगे, ठाड़ी भी कर लेंगे, देखिए 2 खूड़ मिलाते हैं ना आपस में, मेड़ लगानी पड़ती है तो उसमें ज़्यादा खींचना पड़ता है मिड्डा। आने की वजह से बढ़वार फर्क पड़ता हाँ, वो ज़्यादा जो खींचते हैं ना उससे बढ़वार फर्क पड़ता है। हालांकि ये हिस्सा अंदर को दब जाएगा। तो भाइयों ये लगा लो जी, ये गांडा कितना हो रहा होगा अब जा 5.5 तो 12-13 फुट हो रहा है। हाँ है। जी, इतना होगा। तो ये कितना 15 तक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? बस देखो जी, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने की। आपने कितना लंबा तक कर लिया आप लोग गन्ना देखा हो? नहीं बस ज्यादा तो नहीं है, मैं तो आपसे वैसे ही कह लगूं, पर ये हुआ कि 13-14 फुट के 13-14 हो गया फुट था बहुत हमारा होता है। पिछली साल। बहुत पर वो जो बढ़वार इसकी अब है, वो बढ़वार उस खेत की अक्टूबर में थी जी। अक्टूबर में थी। अक्टूबर नवंबर में थी जो बढ़वार इसकी। अच्छा, पानी ज़्यादा देते हो या कम? नहीं, पानी बस जैसे अब सफेद सी हो रही है, अब हल्का हल्का निकाल दें। अच्छा, तुमने ट्रंच विधि बोई कभी? नहीं जी, ट्रंच विधि नहीं कोई हमने। आपको इसी विधि में मजा आ रहा ना, ट्रंच हमने 1-2 की जो हमारे साथ के हैं उनकी देखी, पर हमारी समझ में नहीं आई। है? यही ठीक लगा। हाँ जी। हाँ भाइयों, देखिए इसमें क्या कमी है। जब आपका गन्ना बंध गया तो कितना खुला है, ये भी हवा लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अपनी समझ है। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त गन्ना दिखाई दे रहा। अब ये मेड़ लगी है, ऊपर फिर बंधेगा, फिर बंधेगा, ये तो यही बेहोश कर देगा। तो दोस्तों ट्रंच विधि का अगर इतना लंबा गन्ना होगा वो रुक नहीं पाता, वो गिरता है। और उसमें सपोर्ट करने में 5 फुट खोड़ है तो बहुत दूरी पड़ती है। मुझे दूरी बढ़ जाती है ना, उसकी भरपाई नहीं हो पाती। हाँ, वो भरपाई निकल नहीं नहीं पाता इतना। तो उसकी पैदावार घट हाँ जाती जी। है। तो बाकी भाइयों समझ अपनी अपनी है। किसी को ट्रंच विधि पसंद है, इनको सादा पसंद है। तो भाइयों मैं थोड़ा आगे को आपको दिखा रहा हूँ कि आप सोचो कि किनारे ऐसा है। आप देख लीजिए भाइयों इसे, ये ऐसा ही खेत है सारा, गांव भटीपुरा, परिचय किसान भाई का हो गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे किसान भाइयों को ज़रूर शेयर कर देना ताकि वे भी प्रेरणा लें, कुछ सीख सकें। कुछ मेरे भाई क्या करते हैं, 2 धड़ी बीघा का एक बार खाद गिर दिया और फिर ताश बजाओगे, खेत के माए कोई जाकर नहीं झांकते, खेत में मुँह खड़े रहें, मज़ा नहीं आता। ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो जा, घर के खर्चे नहीं चल पा रहे किसानों के। भाई अगर आपकी नौकरी नहीं है, अब तो नौकरी वाले भी कोरोना में घरों ही आ बैठे, तो भाई मेहनत करो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, बिना मेहनत कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसका किनारा भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, ये भी इन्हीं किसान का है 30 इंच पर। किसी की बंधाई देखिए आप, हो सकता है यहाँ बंधैया अच्छे हों। कितनी सुथरी ढाला बंधवा रखा है इन्होंने। अच्छा, ये एक बांधने वाले कौन है? बस गांव के ही हैं, लगते हैं। क्या क्या हिसाब है यहाँ गांव में ठेके का?
भाई हमारा तो यो है कि चाहे 1 जून लगो, 2 लगो, 3 लगो, अपना जो है 350 रुपये बीघे के हिसाब से देते हैं। 350 रुपये बीघा ठेका दे रखा। हाँ जी, बढ़िया बांध रखी वैसे। ये मार्च का है जी। अच्छा, ये मार्च का बोया हुआ है। हाँ जी, और वो कब का था सोच का? वो तो अच्छा, असोज का जी। तो ये कितना बढ़ जाएगा जैसा अगर इसे लास्ट में डाल नहीं, दोगे? मार्च के करीब, मार्च में जाके डलेगा जी ये। तो इसमें भी तो डाल दी ये डाई इसमें मतलब भी? कि इसका एवरेज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 80, 85 या 90 करीब निकल जाएगा आराम से। तो इसमें भी मतलब वो क्या नाम डाल दी डाई अभी? हाँ जी, अब जो है सब में डली है, फुहेर हो या तो इसमें तो पेटी हो, आपको एक बार और फालतू डालनी पड़ेगी। इसमें एक बार और मतलब कि जो है नवंबर के आसपास। नवंबर के करीब और गिरनी पड़ेगी। भाइयों देख लो, अभी नवंबर में और डाल लेंगे। खरपतवार ज़्यादा है नहीं इसमें, स्प्रे करोगे इसका घास फूकने का भी? नहीं, घास फूकने का तो कोई अब इसमें घास है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं वैसे तो बाद में अगर होगी नहीं तो तो भाइयों देखो 3 बार इन्होंने डाई लगाई है 25-25 किलो की। इसमें 2 बार लगी है भी, शायद 3 लगी। इसमें भी 3 बार लग चुकी है। लग चुकी, एक बार और लगाओगे 4। गोल चढ़ाई पे। तो दोस्तों ये तो मान लो 2 कट्टे बीघे की डाई है। हाँ जी, हमारा जो है शुद्ध सा खर्चा जो है 10-11 हजार रुपये बीघे का खर्चा आता है पैदावार लेने के लिए। जिस दिन हम शुरू से लेके एंड तक ये गन्ना बुआई करेंगे, मैं डीजल, इसकी टोटल कोई खर्चा ऐसा नहीं है जो बचा हुआ हो। हाँ बिल्कुल सही। और जब तक ये मील पे जाएगा, मैं ठेकेदार की छुलाई के 10-11 हजार रुपये खर्चा आता है बीघे में हमारा। बिल्कुल लगना जरूरी है। जैसे आपने कम लागत लगा के देखी हो तो पैदावार नहीं हुई होगी? नहीं बाबा, एक बात बताइए जी, जैसे लोग बाग आलू की खेती करते हैं, हाँ, कट्टे बीघे की डाई लगा देते हैं, 4 महीने की फसल जब भी तो आलू है, निकलता ये है। हमारी साल भर की फसल है। हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखो ना, इसे कितनी लागत चाहिए। कुछ मेरे भाई कहते हैं वैसे भद्दे से कमेंट करते हैं कि क्या बचा किसान को, ये है या तो वे खेती नहीं करते। बचा तो यो है कि जो खर्चा काट के अगर मान लो जो है 17-18 हजार रुपये बीघे में बच रहे हैं, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल। अगर ठेके भी जमीन ले रहा है 8-7 हजार देगा फिर भी बच रहा है। अगर ठेके का भी खर्चा काटते हैं 10-11 हजार रुपये, फिर ही बच रहे फिर हैं। बच जा। अगर मेहनत करोगे तो। अगर मेहनत न करी तो वो तो ठेके का अगर लिखेगा। हम 40-50 कुंटल की काटेंगे तो हमें तो कुछ ही पल्ले नहीं पड़े। कुछ नहीं पड़ेगा। तो भाइयों देखिए कितनी अच्छी बात है इन दोस्तों की। किसी की ज़मीन ऐसी हो जो कम लागत में, कुछ ऐसे भी जंगल हैं जहाँ लागत कम लगानी पड़ती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़मीन में पैदावार ले रहे हैं अच्छी लागत लगा कर और अच्छी फसल। और दूसरी बात ये है, लागत तो लगा, संभाल भी रहे हैं फसल को। अब देखो बंदाई का खर्चा है, अगर 6 बार बंद की हो तो 2000 रुपये बीघा हो गया। हाँ जी, ये भी कम तो ये भी ज़रूरी है जी लगाना। बंदेगी अभी। कुछ मेरे भाई ऐसे करते हैं, अगर हवा में एक बार ही गिर जाए खेत की, मैं क्यों नहीं जाके झाँकते। तो दोस्तों मेहनत कीजिए और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। नमस्कार।